विघ्न को हरण करने वाले और सुख को देने वाले भगवान गणपति को नमन करते हुए मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मिथिलेश पांडे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज गणेश चतुर्थी है और आज का दिन वर्ष का सबसे शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा उपासना करना सर्व सुख को देने वाला माना जाता है। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को, विद्यार्थी जीवन वाले विद्यार्थी को, सभी व्यक्तियों को भगवान गणेश की उपासना अवश्य ही करना चाहिए। और गणपति भगवान हर एक सुख को देने वाले हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए में यदि कोई उपासना करता है तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, और यदि कोई संतान आदि के लिए भगवान की कामना करता है, गणपति का पूजन करता है, तो संतान आदि की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि विघ्न को हरण करने वाले गणेश जी को सभी विघ्नों का हरण करने वाला माना जाता है। और भूतों के जो हैं गणपति, जो हैं गणों के नाथ हैं, सारे गणों के जो अधिपति हैं गणपति हैं। इस कारण से कहते हैं भगवान गणेश की पूजा करना, उपासना करना प्रत्येक क्षेत्र में सुख समृद्धि को देने वाला माना जाता है। तो सर्वप्रथम आज गणेश चतुर्थी है। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। तो पूजन करने वाले को सर्वप्रथम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के और यह संकल्प करे कि हे गणपति, मैं आज आपका पूजन कर रहा हूँ, सुख समृद्धि की हमें प्राप्ति हो। और भगवान गणेश की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जिस रूप में भी उपलब्ध हो जाए उसे अपने घर में लाकर भगवान को स्थापित करे। और साथ ही साथ जो है गणेश के साथ साथ भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी मानी जाती है। भगवान के गणों की भी पूजा मानी जाती है और नंदी की पूजा का भी विधान बताया गया है। साथ ही साथ सूर्य की पूजा, नवग्रह की पूजा और कलश की पूजा का भी विधान बताया गया है। किस प्रकार से पूजन करना चाहिए इसके बारे में वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम पूजन सामग्री में खासकर गणपति पूजा में गंगा जल, पंचामृत, दूध, दधी, घृत, मधु और शक्कर लेकर पंचामृत बनावे। और पंचामृत के बाद में घृत, मधु, शक्कर, गुड़ आदि डालकर प्रत्येक को अलग अलग से भी भगवान का पूजन के लिए रखना चाहिए। और कहते हैं जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, मूंगी फल, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल इसे लेकर भगवान का पूजन करें। तुलसी का जो है भगवान गणपति को खासकर जो है तुलसी दल का परहेज माना गया है और दुर्वा दल की प्रधानता दी गई है। भगवान गणपति का दुर्वा दल का माला आदि भी अर्पण किया जाता है। तो सर्वप्रथम गणपति को प्रणाम करते हुए उनका आवाहन करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से भगवान का आवाहन करें और आवाहन करने के बाद में 3 बार भगवान को जल से स्नान करवाए। इसमें पैर प्रक्षालन, अर्घ और स्नान का विधान बताया गया है। पाद अर्घ आचमनीजलम समर्पयाम श्री गणेशाय नमो नमः, गणपते नमो नमः। इस प्रकार से भगवान को स्नान कराए। पुनः पंचामृत से भगवान को स्नान करवाए। पंचामृत में जो है मिले हुए सामग्री को लेकर और अलग अलग भी दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर आदि से स्नान करवाए और पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाना चाहिए। और स्नान के बाद में भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र देते हैं, मतलब एक नीचे का वस्त्र और एक ऊपर का, 2 वस्त्र भगवान को अर्पित करने चाहिए। वस्त्र में गणपति को पीले रंग का, लाल रंग का वस्त्र बहुत ही उत्तम माना जाता है। भगवान को वस्त्र अर्पित करें और साथ ही साथ भगवान को कुमकुम, चंदन
आदि का लेप करे। मल्यागिरी चंदन अथवा जो भी चंदन उपलब्ध हो उसे लेकर भगवान को चंदन का लेप करे। चंदनम वंदिते नित्यम पावित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। इस प्रकार से जो है भगवान को चंदन लगाए और खुद भी तिलक लगाए, धारण करे। चंदन के बाद भगवान को अक्षत अर्पित करते हैं और पुष्प की माला, फूलों की माला जो है भगवान गणपति को देते हैं। साथ ही साथ दुर्वा आदि का माला का भी विधान बताया गया है। 108 दुर्वा लेकर माला के रूप में बनाकर भगवान को अर्पित करे अथवा ऐसे ही दुर्वा दल भगवान को अर्पित करे। और इस प्रकार से अक्षत लेकर भगवान को चढ़ाए और विभिन्न प्रकार के पुष्पों की माला अथवा फूल लेकर भगवान को अर्पित करे। पुष्पम पुष्पमाल्यादिकम समर्पयाम श्री गणेश गणपत्यादि देवता भ्याम नमो नमः। इस प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित करे। इसके बाद धूप और दीप का विधान बताया गया है। भगवान को धूप बत्ती अथवा धूप जलाकर दिखाए और दीप दिखाए। अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा, सृजो ज्योति सृजो स्वाहा, वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा इति दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को पढ़ते हुए गणपति को धूप और दीप अर्पित करे और कहते हैं धूप दीप के बाद हाथ को शुद्ध करना चाहिए और हाथ को शुद्ध करने के बाद में भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं। नैवेद्य में विभिन्न प्रकार का जो भी फल आदि उपलब्ध हो, मिठाई आदि जो भी उपलब्ध हो, खासकर भगवान गणपति को मोदक अर्थात लड्डू बहुत ही प्रिय माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रसाद आदि में पंचमेवा, पंचामृत, फल, मिठाई आदि लेकर भगवान को अर्पित करे और साथ ही साथ लौंग, इलायची, सुपारी 11-11 की संख्या में लेकर भगवान गणपति को अर्पित करे। नारियल आदि फल भगवान को अर्पित करे और इस प्रकार से भोजन के बाद जल का प्रावधान बताया गया है। भगवान को भोग लगाने के बाद जल अर्पित करे। इस प्रकार से भगवान को अर्पित करने के बाद में भगवान से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करे और कहते हैं नैवेद्य के बाद भगवान से गणपति का कई मंत्रों का विधान बताया गया है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान गणपति की उपासना करे और भगवान से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार से गणपति की उपासना करे और भगवान से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करे। अब राशि के आधार पर बताता हूं कि राशि वाले विभिन्न राशि वाले भगवान गणपति को पूजा कैसे करें, किस आधार से करें, इसके बारे में वर्णन करता हूं। राशि के अनुसार सर्वप्रथम मेष एवं वृश्चिक राशि को लेता हूं। इसके स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान गणपति को लाल रंग का कुमकुम लगाए, रक्त चंदन आदि का लेप करे और ओम मंगल मूर्तये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। इसी तरह से वृष राशि को लेता हूं, तुला राशि को लेता हूं। स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान गणपति को सफेद चंदन का चूर्ण आदि लेकर उन्हें चढ़ाएं, अबीर गुलाल आदि लेकर अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार अथवा 1100 बार जप करना सुखकारी माना जाएगा। कर्क राशि को लेते हैं। स्वामी ग्रह चंद्रमा को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान गणपति की पूजा में सफेद चंदन का चूर्ण आदि लेकर भगवान को अर्पित करे। रक्त चंदन भी चढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ ओम उमा सुताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। मिथुन और कन्या राशि वाले ऐसे जातक को भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य ही अर्पित करने चाहिए, क्योंकि उनके स्वामी ग्रह बुध को माने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को दुर्वा आदि अर्पित करने के बाद में हरे रंग का गुलाल आदि अर्पित करें और ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। सिंह राशि
स्वामी ग्रह सूर्य को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान गणपति को रक्त चंदन का चूर्ण लगाएं, लाल रंग का गुलाब आदि अर्पित करें और ओम विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने चाहिए। धनु और मीन राशि को लेता हूँ। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हल्दी का लेप भगवान गणपति को करना चाहिए अथवा पीला चंदन का लेप करना चाहिए और ओम विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अब जो है मकर राशि और कुंभ राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह शनि को माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश को पीले रंग का अक्षत आदि अर्पित करे, अक्षत में कुमकुम आदि डालकर भगवान को लगाए और ओम श्री गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। कहते हैं इस प्रकार से राशि के अनुसार जप करने से सर्व कार्य की सिद्धि होती है। और खासकर जो विद्यार्थी जीवन में है, गणपति की पूजा उपासना उनके लिए विशेष ही लाभकारी माना जाता है, क्योंकि गणेश जी विद्या को देने वाले, बुद्धि को देने वाले माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश का बीज मंत्र का जप करना चाहिए अथवा जो बड़े मंत्र हैं उसका जप करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार अथवा खासकर बुधवार के दिन 108 बार जप करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और इस प्रकार से सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।